नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है ए बी के, कह रहा है ए जो है बी के 3/4 समय में, कह रहा है ए जो है बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। कह रहा है ए जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है बी के 3/4 समय में, ठीक है, कह रहा है बी का आधा काम करता है। किसका आधा काम करता है? बी का। कौन करता है? कहोगे ए करता है, ठीक है। कह रहा है यदि दोनों मिलकर, कह रहा है यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम पूरा कर देते हैं, कह रहा है यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम पूरा कर देते हैं तो ए जो है बी, कह रहा है ए जो है ए कोमा बी उसी काम को, कह रहा है तो ए कोमा बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है ए और बी बताइए अलग अलग उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है दोस्तों ए जो है, कह रहा है ए जो है बी के 3/4 समय में, कह रहा है ए जो है बी के 3/4 समय में, 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। किसका आधा काम करता है? कहोगे बी का आधा काम करता है। कौन करता है? कहोगे ए करता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, ये जो कह रहा है ए जो है बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है, इसका मतलब यही है कि यदि बी कुल मिलाकर 2 यूनिट काम करता है, यदि बी कुल मिलाकर 2 यूनिट काम करता है तो ए जो है 1 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि बी जो है कुल मिलाकर 2 यूनिट काम करता है तो उस अवस्था में ए जो है बी का आधा काम करता है 3/4 समय में, मतलब 1 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितने समय में करता है? कहोगे बी के 3/4 समय में। कितने समय में करता है दोस्तों आधा काम? कहोगे बी के 3/4 समय में। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी इस काम को 4 दिन में करता है, इस काम को 4 दिन में करता है तो ए इस काम को 3 दिन में करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ए जो है 1 यूनिट काम, दोस्तों ए जो है 1 यूनिट काम 3 दिन में करता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 दिन में इतना काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी जो है 2 यूनिट काम कुल मिलाकर 4 दिन में करता है, तो देखा जाए इस प्रकार देखा जाए तो 2 यूनिट काम, अगर दोस्तों इसी प्रकार 2 यूनिट काम बी जो है 4 दिन में करता है तो 1 दिन में इतना काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने पूछा क्या है? कहोगे ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए ये ए का 1 दिन का काम है, ये बी का 1 दिन का काम है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये ए की क्षमता है काम करने की और ये बी की क्षमता है काम करने की। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू निकाल लिया, इनका अनुपात निकाल लिया, जिससे दोस्तों पूर्णांक में बताया जा सके कि ए की क्षमता ये है और बी की क्षमता ये है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने इसे सोल्व करने की कोशिश की। इसे सोल्व करूंगा तो 1/2 आएगा और उसके बाद सोल्व करूंगा तो आएगा 2:3। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए हमने इसी को सोल्व किया है तो ये भी दोनों की क्षमताओं का अनुपात ही है, क्योंकि ये दोनों की क्षमताओं का अनुपात था तो ये भी दोनों की क्षमताओं का अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसके अनुसार देखा जाए, कहोगे देखिए इसके अनुसार देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है तो उस अवस्था में बी जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो आप मुझे बताइए दोनों मिलकर 1 दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? कहोगे देखिए ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है और जो बी है 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर 1 दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमें यह भी बात पता है कि दोनों मिलकर काम को 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और 18 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं तो आप बताइए 18 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे देखिए दोनों मिलकर 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 18 दिन में 90 यूनिट काम किए होंगे। दोस्तों 90 यूनिट काम कब किए होंगे? कहोगे 90 यूनिट काम दोनों ने मिलकर तब किया होगा जब 90 यूनिट काम रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो कुल काम था वो 90 यूनिट था। कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था वो 90 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल काम 90 यूनिट था तो आप बताइए ए उस काम को कितने समय में पूरा किया होगा और बी जो है काम को कितने समय में पूरा किया होगा? कहोगे देखिए जो ए व्यक्ति है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। कहोगे देखिए जो ए व्यक्ति है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ए जो व्यक्ति है इस पूरे काम को 45 दिन में समाप्त किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए बी कितने समय में काम को खत्म किया होगा, कहोगे देखिए बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे देखिए बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम किया होगा, तो बी जो है इस 90 यूनिट काम को 3 के हिसाब से देखा जाए तो 30 दिन में समाप्त किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा गया, तो इस प्रकार दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है कि जो ए है, इस प्रकार दोस्तों ये जो है पूरे काम को 45 दिन में समाप्त कर रहा था, और जो बी है उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा था, कहोगे 30 दिन में समाप्त कर रहा था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी का 3/4 काम बी के 5/6 समय में करता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है ए जो है बी का 3/4 काम करता है और बी के 5/6 समय में करता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि दोनों 10 दिनों में काम पूरा कर देते हैं, कह रहा है यदि दोनों 10 दिनों में काम पूरा कर देते हैं तो ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कह रहा है बताइए ए उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है जो ए है, कह रहा है जो ए व्यक्ति है बी का 3/4 काम करता है, कह रहा है जो ए व्यक्ति जो है बी का 3/4 काम करता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी कुल मिलाकर 4 यूनिट काम करता है, तो ए जो है 3 यूनिट काम करता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितने समय में करता है, कहोगे बी के 5/6 समय में करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए जो है बी का 3/4 काम करता है, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी कुल मिलाकर 4 यूनिट काम करता है तो ए कुल मिलाकर 3 यूनिट काम करता है। कितने समय में करता है, कहोगे बी के 5/6 समय में करता है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी जो है इस पूरे काम को 6 दिन में समाप्त किया है तो ए ने इस काम को 5 दिन में समाप्त किया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि बी ने इस पूरे काम को 6 दिन में समाप्त किया है तो ए ने इस पूरे काम को 5 दिन में समाप्त किया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो ए व्यक्ति था 3 यूनिट काम को उसने 5 दिन में समाप्त किया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 दिन में इतना काम किया होगा, कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो व्यक्ति है एक कुल मिलाकर 4 यूनिट काम किया था, कुल मिलाकर 4 यूनिट काम 6 दिन में किया था, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 4 यूनिट काम को इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो व्यक्ति है 4 यूनिट काम किया है 6 दिन में, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 दिन में इतना काम किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति था 4 यूनिट काम किया था 6 दिन में, तो 1 दिन में इस प्रकार इतना काम किया होगा। इसी प्रकार जो पहला व्यक्ति था उसने 3 यूनिट काम किया था 5 दिन में, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 दिन में इतना काम किया था पहले व्यक्ति ने, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा ये क्या है, कहोगे ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है। मैंने पूछा क्यों, कहोगे देखिए ए 1 दिन में इतना काम कर रहा है और बी 1 दिन में इतना काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये ए और बी की क्षमता है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया जिससे कि मैं क्षमता को एक पूर्णांक में बता सकूं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैं इसे सोल्व करूंगा। सबसे पहले अगर मैं इसे दोस्तों काटता हूं तो आएगा 2/3, और 2/3 को अगर लेकर सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या था, कहोगे क्षमताओं का अनुपात था, तो ये भी तो क्षमताओं का अनुपात है, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि ए 1 दिन में 9 यूनिट काम कर रहा था तो बी जो है 1 दिन में 10 यूनिट काम कर रहा था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए जो है 1 दिन में 9 यूनिट काम कर रहा था और बी जो है 1 दिन में 10 यूनिट काम कर रहा था, तो आप मुझे बताइए दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे थे। कहोगे देखिए ए जो है 1 दिन में 9 यूनिट काम कर रहा था और बी जो है 1 दिन में 10 यूनिट काम कर रहा था, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर 1 दिन में 19 यूनिट काम कर रहे थे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें ये भी बात पता है कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे थे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों मिलकर 1 दिन में 19 यूनिट काम कर रहे थे और 10 दिन में काम समाप्त कर रहे थे, कहोगे हाँ। तो 10 दिन में काम कुल कितना किया होगा, कहोगे देखिए दोनों मिलकर 1 दिन में 19 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में देखा जाए तो 190 यूनिट काम किए होंगे। 190 यूनिट काम कब किए होंगे, कहोगे जब 190 यूनिट काम रहा होगा तभी किए होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था हमारे पास, मतलब जो कुल काम था 190 यूनिट था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल काम 190 यूनिट था तो आप मुझे बताइए ये जो है पूरे काम को कितने दिन में समाप्त किया होगा, बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त किया होगा। कहोगे देखिए जो ए व्यक्ति है, कहोगे देखिए जो ए व्यक्ति है 1 दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे देखिए जो ए व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति ए है 1 दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 190 यूनिट काम को ए व्यक्ति ने इतने दिन में समाप्त किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा गुणा भाग करके बताइए, कहोगे देखिए
9 दूनी 18, 21 सही, 1/9 दिन आएगा। मतलब जो ए व्यक्ति है उसने पूरे काम को 21 सही 1/9 दिन में समाप्त किया था। कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए बी व्यक्ति ने पूरे काम को कितने दिन में समाप्त किया था। कहोगे देखिए बी जो व्यक्ति है एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो बी व्यक्ति ने 190 यूनिट काम को 10 के हिसाब से 19 दिन में समाप्त किया होगा। 19 दिन में समाप्त किया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो खुलकर बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है। कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। कह रहा है संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों ये जो बात एकांतर की यूज हुई है, एकांतर का यूज हुआ, इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब होता है बारी बारी से काम करेंगे। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए एकांतर का मतलब होता है बारी बारी से काम करना। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों इसने ये कहा, दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया था कि ए से शुरुआत करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या होगा। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि एक दिन ए आए उसके अगले दिन बी आए, फिर अगले दिन ए आए उसके अगले दिन बी आए, तो कह रहा है यही क्रम अगर चलता जाए तो बताइए काम जो है कुल कितने दिन में समाप्त होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये जो है काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना रहा होगा। कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 16 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 16 और 12 का एलसीएम निकाला। 16 और 12 का एलसीएम कितना आया। कहोगे देखिए 16 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 48 आया। इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि मैंने पूछा इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि ए जो व्यक्ति है 16 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम कर रहा है और जो बी व्यक्ति है 12 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है 16 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम कर रहा है, तो आप मुझे बताइए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा। कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यदि दूसरा व्यक्ति बी 12 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा। कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर रहा होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में अभी तक। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए से शुरुआत करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। कह रहा है कि ए से शुरुआत करते हुए वे एकांतर दिनों पर काम करते हैं। एकांतर का मतलब क्या होता है। कहोगे बारी बारी से मतलब एकांतर का मतलब क्या होता है। कहोगे एकांतर का मतलब होता है एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। मैंने पूछा एकांतर का मतलब क्या होता है। कहोगे देखिए एकांतर का मतलब यही होता है कि एक दिन ए आएगा उसके अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा फिर उसके बाद बी आएगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कह रहा है यही प्रक्रिया अगर चलती जाए तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों वे एकांतर दिनों पर काम करते हैं तो सबसे पहले दिन कौन आएगा काम करने। कहोगे देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि सबसे पहले काम को ए का शुरुआत करता है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों पहले दिन ए आएगा। कहोगे हाँ पहले दिन ए आएगा। पहले दिन दोस्तों ए आएगा काम करने। कहोगे हाँ। उसके दूसरे दिन कौन आएगा। कहोगे बी आएगा। फिर किसका नंबर आएगा। कहोगे फिर ए आएगा काम करने। फिर किसका नंबर आएगा। कहोगे बी आएगा। दोस्तों यही प्रक्रिया चलती जाएगी और काम पूरा हो जाएगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो कह रहा है यही अगर प्रक्रिया चलती जाए तो पूरा काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए ए का दोबारा नंबर कितने दिन के बाद आ रहा है। कहोगे देखिए पहले दिन ए आया था दूसरे दिन बी आया था, फिर से नंबर आ गया ए का। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो साइकिल जो है हर 2 दिन पे कंप्लीट हो जा रही है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। क्योंकि तीसरे दिन ए का नंबर फिर से आ जा रहा है। कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो साइकिल जो है हर 2 दिन में कंप्लीट हो जा रही है, क्योंकि तीसरे दिन ए का नंबर फिर से आ जा रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है। मतलब एक साइकिल जो है 2 दिन में कंप्लीट हो रही है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। मतलब एक साइकिल जो है कुल मिलाकर 2 दिन में कंप्लीट हो रही है। कहोगे हाँ।
अगर दोस्तों एक साइकिल जो है 2 दिन में कंप्लीट हो रही है तो 2 दिन में कुल कितना हुआ होगा। अगर दोस्तों एक साइकिल 2 दिन में कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल जो है 2 दिन में कंप्लीट हो रही है तो 2 दिन में कुल काम कितना हुआ होगा। तो देखिए पहले दिन तो ए आता है काम करने, तो वो 3 यूनिट काम करके चला गया, ठीक है। उसके दूसरे दिन आता है बी, दूसरे दिन जब बी आएगा तो वो 4 यूनिट काम करके जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 दिन में 7 यूनिट काम हुआ है, मतलब एक साइकिल में 7 यूनिट काम हुआ है, कहोगे हाँ। एक साइकिल में मतलब 2 दिन में कुल मिलाकर 7 यूनिट काम हुआ है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। हमें पता चल गया कि एक साइकिल में मतलब 2 दिन में कुल मिलाकर 7 यूनिट काम होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक साइकिल में 7 यूनिट काम हो रहा है तो 2 साइकिल में कितना यूनिट काम होगा, क्योंकि 2 साइकिल में देखा जाए 14 यूनिट काम होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 3 साइकिल में कितना यूनिट काम होगा, कहोगे 3 साइकिल में देखा जाए तो 21 यूनिट काम होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 5 साइकिल में बताइए, कहोगे 5 साइकिल में देखा जाए तो 35 यूनिट काम होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 6 साइकिल में कितना काम होगा, कहोगे 6 साइकिल में देखा जाए तो 42 यूनिट काम होगा। 7 साइकिल में कहोगे 49। लेकिन दोस्तों हमें 49 काम नहीं करना है, 48 काम करना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 7 साइकिल तो ज्यादा होगी, कहोगे हाँ। तो 6 साइकिल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आप बताइए 6 साइकिल में कुल कितना काम होगा, कहोगे 6 साइकिल में देखा जाए तो कुल मिलाकर 42 यूनिट काम होगा। अगर दोस्तों 6 साइकिल में कुल मिलाकर 42 यूनिट काम हुआ है तो 42 यूनिट काम को करने में कितना समय लगा है, कहोगे देखिए एक साइकिल में तो 2 दिन लग रहा है, तो 6 साइकिल में देखा जाए तो 12 दिन लगा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और 12 दिन में कुल कितना काम हुआ होगा, कहोगे 12 दिन में कुल मिलाकर 42 यूनिट काम हुआ है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। साइकिल तो कंप्लीट हो गई है, कहोगे हाँ। जब दोस्तों साइकिल कंप्लीट हो गई है दोस्तों एक बात बताइए, हमें कुल काम कितना करना था, कहोगे 48 काम करना था। हमने काम कितना कर दिया है, कहोगे 42 काम कर दिया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों साइकिल तो कंप्लीट हो गई है, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर साइकिल कंप्लीट हो गई है तो किसका नंबर आएगा, कहोगे देखिए जब साइकिल कंप्लीट हो रही है तो ए का नंबर आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्योंकि देखिए जब साइकिल कंप्लीट होगी तो उस स्थिति में ए का नंबर आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। हम 48 काम करना था, 42 काम कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों नंबर आया ए का। दोस्तों अगले दिन ए काम करने आता है, और आकर एक दिन में 3 यूनिट काम करके चला जाता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों काम कुल कितना हो गया, कहोगे 45 काम हो गया। अभी भी काम करना है 3 यूनिट, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों किसका नंबर आया, कहोगे बी का नंबर आएगा। दोस्तों बी आता है 3 यूनिट काम करके चला जाता है। आखिर जो बी आया है उसने 3 यूनिट काम किया है, कहोगे हाँ। तो 3 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त किया है, कहोगे देखिए जो बी है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 3 यूनिट काम को बी ने 3/4 दिन में समाप्त किया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 3/4 दिन में समाप्त किया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जितना काम करना था उतना तो काम हो चुका है, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जितना काम करना था उतना काम तो इन्होंने बारी बारी से मिलकर कर दिया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। तो इस पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगा है, कहोगे देखिए 12 1 13 दिन तो ये हो गए और 3/4 दिन ये हो गए। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरे काम को खत्म करने में 13 सही 3/4 दिन का समय लगा है। कितने दिन का समय लगा है, कहोगे 13 सही 3/4 दिन का समय लगा है। इस पूरे काम को खत्म करने में 13 सही 3/4 दिन का समय लगा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। मैं इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक काम को 12 तथा 15 दिन में खत्म करते हैं। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिन में खत्म करते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, दोनों एक दिन काम छोड़कर करते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है और ए काम को शुरू करता है, कह रहा है और ए जो है काम को शुरू करता है। कह रहा है तो बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, कह रहा है बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी एक काम को 12 तथा 15 दिन में खत्म करते हैं। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है जो पहला व्यक्ति ए है, कह रहा है जो पहला व्यक्ति ए है किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है जो पहला व्यक्ति, अगर दोस्तों पहला व्यक्ति पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करता है और उसी काम को दूसरा व्यक्ति 15 दिन में समाप्त करता है, तो आप मुझे बताइए काम क्या था। काम क्या था? कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी, कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 12 और 15 का एलसीएम निकाल लिया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो 12 और 15 का एलसीएम आएगा कितना? कहोगे देखिए अगर हम 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो 60 आएगा। इसका मतलब जो हमारा काम था उस कुल मिलाकर 60 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही हुआ कि जो पहला व्यक्ति ए है वो 12 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर देता है, और जो दूसरा व्यक्ति है बी है वो 15 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर देता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो पहला व्यक्ति है कुल 12 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर देता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो भाई एक दिन में देखा जाए तो 5 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यदि दूसरा व्यक्ति 15 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर देता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर रहा होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे? आगे कह रहा है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। कह रहा है दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, मतलब एक दिन ए आता है उसके अगले दिन बी आता है, फिर अगले दिन ए आता है उसके अगले दिन बी आता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है और एक काम शुरू करता है, तो कह रहा है कि बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों दोनों जो है बारी बारी से काम करते हैं, मतलब एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। कह रहा है ए जो है पहले दिन काम पे आता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए पहले दिन आया है तो दूसरे दिन कौन आएगा? कहोगे दूसरे दिन बी आएगा काम पे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगले दिन कौन आएगा? कहोगे फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा? कहोगे बी आएगा। कह रहा है यही अगर क्रम चलता जाए तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए साइकिल कितने दिन पे कंप्लीट हो रही है? कहोगे देखिए पहले दिन ए आया है, दूसरे दिन बी आया है, फिर तीसरे दिन एक तरह से देखा जाए तो ए आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हर 2 दिन में साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब एक साइकिल जो कंप्लीट हो रही है 2 दिन में कंप्लीट हो रही है। कहोगे हाँ। दोस्तों एक साइकिल जो है कुल मिलाकर 2 दिन में कंप्लीट हो रही है। अगर दोस्तों एक साइकिल जो है 2 दिन में कंप्लीट हो रही है तो 2 दिन में कुल काम कितना हुआ होगा? कहोगे देखिए पहले दिन ए जब आ रहा है तो उसने 5 काम किया। कहोगे देखिए पहले दिन ए आया है और ए जो है एक दिन में 5 मिनट काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहला व्यक्ति जो ए है, पहले दिन जो आया है व्यक्ति ए, उसने 5 मिनट काम कर दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दूसरे दिन बी आ रहा है तो दूसरे दिन बी तो 4 यूनिट काम करेगा। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 दिन में कुल कितना यूनिट काम करके जाएंगे दोनों मिलकर? कहोगे 9 यूनिट काम कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो 2 दिन में कुल मिलाकर 9 यूनिट काम दोनों के द्वारा कर दिया जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब एक साइकिल में 9 यूनिट काम हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक साइकिल में 9 यूनिट काम हो रहा है तो 2 साइकिल में कितना यूनिट काम होगा? कहोगे 2 साइकिल में 18 यूनिट काम होगा, 3 साइकिल में कहोगे 27 यूनिट काम होगा, 5 यूनिट में कहोगे 45 यूनिट काम होगा, 6 साइकिल में कहोगे 54 काम होगा। हाँ कि ना कहोगे हम। 7 साइकिल में कितना काम होगा? कहोगे 63 काम होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें 60 काम करवाना है, 63 काम नहीं करवाना है, हमें 60 काम करवाना है। तो दोस्तों ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। कहोगे हम 7 साइकिल तो काफी ज्यादा हो जाएगा। कहोगे हम तो 6 साइकिल से हम काम चला लेते हैं। दोस्तों आप बताइए 6 साइकिल में कुल काम कितना काम होगा? कहोगे देखिए एक साइकिल में देखा जाए तो 9 यूनिट काम हो रहा है, तो 6 साइकिल में 54 काम होगा। अगर दोस्तों 6 साइकिल में 54 काम हो रहा है तो 54 कामों करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे देखिए एक साइकिल में 2 दिन लग रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 साइकिल में 12 दिन का समय लगा होगा। 6 साइकिल में 12 दिन का समय लगा होगा, मतलब 54 काम करने में 12 दिन का समय लगा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो 12 दिन लगा है, 12 दिन में काम कितना हुआ? इस प्रकार दोस्तों 12 दिन में कुल मिलाकर 54 काम हुआ। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें काम कितना करना था? कहोगे हमें काम करना था 60 यूनिट, लेकिन काम कितना हुआ है? कहोगे 54 यूनिट हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों साइकिल तो कंप्लीट हो गई है। कहोगे हाँ। दोस्तों जब साइकिल कंप्लीट हो गई है तब किसका नंबर आएगा? कहोगे देखिए जब साइकिल कंप्लीट हो गई है तो ए का नंबर आएगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों 54 हमें 60 काम करना था, लेकिन 54 काम हो चुका है। अब दोस्तों अगले दिन आता है ए, और एक दिन में ये अगले दिन दोस्तों ए आता है, अगले दिन ए आता है और एक दिन में ए 5 यूनिट काम करके चला जाता है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कितना काम हो गया, 59 काम हो गया। अभी भी 1 यूनिट काम करना है। अब दोस्तों नंबर किस तरह का होगा, बी का आएगा। दोस्तों बी आता है, और 1 यूनिट काम करके चला जाता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो 1 यूनिट काम करके गया है, बी कितने समय में खत्म करके गया है, कहोगे देखिए बी जो है 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। कहोगे देखिए जो बी है 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट काम को इतने समय में खत्म किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जितना काम था उतना तो काम पूरा कर दिया दोनों ने मिलकर एकांतर क्रम में, कहोगे हाँ। दोनों ने मिलकर पूरा कर दिया एकांतर क्रम में करते हुए, कहोगे हाँ। तो इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त किया है, कहोगे देखिए 12 दिन यहाँ पर लगे थे, 1 दिन यहाँ पर लगा था, 13 दिन हो गया, और 1/4 दिन आखिरी में लगा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम जो है 13 सही 1/4 दिन में समाप्त हुआ है। हाँ कि ना कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम जो है 13 सही 1/4 दिन में दोनों ने मिलकर एकांतर क्रम में पूरा किया है। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम जो है दोनों के द्वारा एकांतर क्रम में करते हुए 13 सही 1/4 दिन में पूरा किया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 औरतें गंगा व सरस्वती किसी काम को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि वे एक एक घंटे के लिए क्रमागत रूप से कार्य करना आरंभ करें। क्रमागत का मतलब होता है एकांतर क्रम में। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही होता है। कह रहा है क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करे तथा गंगा सुबह 9 बजे काम करना आरंभ करे तो काम कितने समय में खत्म होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 औरतें थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 औरतें थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 औरतें थी, एक गंगा थी एक सरस्वती थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 औरतें थी, एक गंगा थी एक सरस्वती थी। हाँ ना कहोगे हाँ। कह रहा है जो गंगा है वो काम को 6-8 घंटे में पूरी तरीके से समाप्त कर देती है। कह रहा है जो सरस्वती है वो काम को 12 घंटे में पूरी तरीके से समाप्त कर देती है। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों गंगा पूरे काम को 8 घंटे में समाप्त कर देती है और सरस्वती जो है उसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर देती है, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना था। कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 8 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण कर सकते हैं एलसीएम। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम निकाला। आया कितना एलसीएम, कहोगे देखिए अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ तो 24 आएगा। मतलब जो कुल काम रहा होगा वो 24 यूनिट रहा होगा। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि गंगा जो है 8 घंटे में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर रही थी कहोगे हाँ। और इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो सरस्वती है कुल मिलाकर 12 घंटे में 24 यूनिट काम कर सकती है। हाँ क्या कहोगे। अगर दोस्तों गंगा जो है 8 घंटे में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर सकती है तो 1 घंटे में कितना काम कर सकती है, कहोगे 1 घंटे में देखा जाए तो 3 यूनिट काम कर सकती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यदि सरस्वती जो है 12 घंटे में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर सकती है तो 1 घंटे में कितना काम कर सकती है, कहोगे 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर सकती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। ठीक कह रहा है दोस्तों आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि वे 1 घंटे के लिए क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करे और गंगा जो है सुबह 9 बजे काम करना आरंभ करे तो काम कितने समय में खत्म होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जो है क्रमागत रूप से काम करते हैं और उस काम को गंगा सुबह 9 बजे शुरुआत करती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों गंगा सुबह शुरुआत करती है, गंगा काम को सुबह 9 बजे शुरुआत करती है, दोस्तों गंगा जो है काम को शुरुआत की, कहोगे हाँ। दोस्तों 1 घंटे गंगा ने काम किया, कहोगे हाँ। उसके अगले घंटे में कौन आएगा काम करने, कहोगे सरस्वती आएगी। ठीक है, दूसरा घंटा पूरा हो गया, कहोगे हाँ। अब जो दोस्तों फिर से तीसरे घंटे में कौन आएगा काम करने, कहोगे गंगा आएगी। फिर दोस्तों 3 घंटे पूरे हो गए, कहोगे हाँ। अब अगले घंटे में कौन आएगी, कहोगे सरस्वती आएगी। कह रहा है यदि इसी प्रकार गंगा और सरस्वती काम करते जाए तो बताइए काम कुल कितने समय में समाप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए साइकिल कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, कहोगे देखिए गंगा पहले घंटे में आ रही है, दूसरे घंटे में सरस्वती आ रही है, फिर तीसरे घंटे में गंगा आ रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हर 2 घंटे में साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हर 2 घंटे में साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब एक साइकिल जो कंप्लीट हो रही है, मतलब एक साइकिल 2 घंटे में कंप्लीट हो रही है, कहोगे हाँ। एक साइकिल जो है 2 घंटे में
कंप्लीट हो रही है। अगर दोस्तों एक साइकिल जो है 2 घंटे में कंप्लीट हो रही है तो 2 घंटे में काम कुल कितना हुआ होगा? तो वे देखिए, गंगा पहले घंटे में काम करने आ रही है और गंगा जो है 3 काम करके चली गई। तो वे देखिए, गंगा जो है पहले घंटे में काम करने आई है और उसने 3 काम करके चली गई। उसके बाद सरस्वती दूसरे घंटे में आई है तो सरस्वती ने 2 काम किया और चली गई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कहोगे। इस प्रकार देखा जाए तो 2 घंटे में कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब एक साइकिल में कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक साइकिल में अगर 5 यूनिट काम हो रहा है तो 2 साइकिल में कितना काम हुआ होगा? कहोगे 10। 3 यूनिट 3 साइकिल में कहोगे 15। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। 5 साइकिल में कितना काम हुआ होगा? कहोगे 25। 5 साइकिल में 25 यूनिट काम होगा। लेकिन दोस्तों हमें 25 यूनिट काम नहीं करना, हमें 24 यूनिट काम करवाना है। तो हम 25 यूनिट काम कैसे करवा सकते हैं? जब 24 यूनिट काम है दोस्तों, हमारे पास कुल 24 यूनिट काम है तो 25 यूनिट काम कैसे करवा सकते हैं? हाँ ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये तो 5 साइकिल कुछ ज्यादा हो गया। कहोगे हाँ। तो आप बताइए 4 साइकिल में कुल कितना काम होगा? कहोगे 4 साइकिल में देखा जाए तो 20 यूनिट काम हो जाएगा। हाँ ना कहोगे? हाँ। 4 साइकिल में कुल कितना काम होगा? कहोगे 4 साइकिल में देखा जाए तो कुल मिलाकर 20 यूनिट काम होगा। दोस्तों 20 यूनिट जो काम हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है? कहोगे देखिए, एक साइकिल में 2 घंटे लग रहे हैं तो 4 साइकिल में 8 घंटे लगे होंगे। मतलब ये जो 20 यूनिट काम हुआ है कुल मिलाकर 8 घंटे में हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये जो 20 यूनिट काम हुआ है वो कुल मिलाकर 8 घंटे में हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें काम करना था 24 यूनिट, लेकिन दोनों के द्वारा, लेकिन अभी 20 यूनिट काम पूरा हुआ है। कहोगे हाँ। दोस्तों कुल काम 24 यूनिट काम करना था, लेकिन अभी कुल मिलाकर 20 यूनिट काम पूरा हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों साइकिल तो कंप्लीट हो गई है। कहोगे हाँ। जब दोस्तों साइकिल कंप्लीट हो गई है तब किसका नंबर आएगा? कहोगे गंगा का नंबर आएगा। साइकिल कंप्लीट होने पर गंगा का नंबर हमेशा आएगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अगले घंटे में गंगा आती है। दोस्तों अगले घंटे में गंगा आती है, अगले घंटे में गंगा आती है और 1 घंटे में वो 3 यूनिट काम करके चली जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 20 काम कुल मिलाकर देखा जाए तो 23 यूनिट काम पूरा हो चुका है। कहोगे हाँ। अभी भी दोस्तों हमें 1 यूनिट काम करना है। ठीक है दोस्तों, गंगा तो आई और 3 यूनिट काम करके चली गई। कहोगे हाँ। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा? कहोगे अब तो सरस्वती का नंबर आएगा। दोस्तों सरस्वती आती है और 1 काम करके चली जाती है। तो दोस्तों आप बताइए एक काम को उसने कितने समय में किया होगा? कहोगे देखिए, जो सरस्वती है 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सरस्वती ने 1 यूनिट काम आधे घंटे में, मतलब 1/2 घंटे में पूरा कर दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो सरस्वती ने 1 यूनिट काम को आधे घंटे में, मतलब 1/2 घंटे में पूरा कर दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जितना काम था उतना तो काम दोनों ने मिलकर एकांतर क्रम में करते हुए पूरा कर दिया। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप बताइए इस पूरे काम को करने में कितना समय लगा है दोनों को? कहोगे देखिए, 8 घंटे पहली बार लगा था, उसके बाद 1 घंटा लगा था, उसके बाद आधा घंटा लगा था। इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम 9.5 घंटे में समाप्त हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, पूरा काम तो 9.5 घंटे में खत्म हुआ है। कहोगे हाँ। दोस्तों काम कब शुरुआत हुआ था? कहोगे देखिए, काम जो शुरुआत हुआ था सुबह के 9 बजे शुरुआत हुआ था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों काम को खत्म करने में 9.5 घंटे लग गए। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो काम कितने बजे समाप्त हुआ होगा? कहोगे देखिए, अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 30 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 18:30 का मतलब क्या होता है? कहोगे 18:30 का मतलब होता है 6:30। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो पूरा काम है 6:30 पे खत्म हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब पूरा काम जो है 6:30 पे, शाम के 6:30 पे खत्म हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताने की कोशिश करें। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि बताइए ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कह रहा है कि बताइए ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी क्रमागत रूप से मदद करने आए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए, इसका मतलब यही है कि ये जो है लगातार रोज काम करने आ रहा है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए एक दिन बी आ रहा है काम पे, उसके अगले दिन सी आ रहा है, फिर अगले दिन बी आ रहा है काम मदद करने, उसके अगले दिन सी आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे?
कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है, कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है जो तीसरा व्यक्ति है उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और तीसरा व्यक्ति उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना था। कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 20, 15 और 12 का एलसीएम निकाला, आया कितना एलसीएम? कहोगे 60 आया। मतलब जो कुल काम रहा होगा वो 60 यूनिट रहा होगा। कहोगे हाँ, मतलब कुल जो काम रहा होगा 60 यूनिट रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? क्योंकि इसका मतलब यही है कि ये जो व्यक्ति है 20 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये व्यक्ति जो है 20 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब इस पर यही है कि जो बी व्यक्ति है कुल मिलाकर 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी व्यक्ति कुल मिलाकर 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरा व्यक्ति सी है 12 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीसरा व्यक्ति जो सी है 12 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 5 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, जो तीसरा व्यक्ति है वो एक दिन में 5 यूनिट। इसी प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, जो दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और जो तीसरा व्यक्ति है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ये उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी आता है और अगले दिन सी क्रमागत रूप से मदद करने के लिए आते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि ये जो है रोज काम करने आता है। कह रहा है ये जो है रोज काम करने आता है लेकिन उसकी मदद करने के लिए एक दिन भी आता है, उसके अगले दिन सी आता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है फिर उसके अगले दिन ये जब काम करने आता है तो फिर भी आता है, उसके अगले दिन फिर जब ये काम करने आता है तो उसके साथ सी काम करने के लिए आता है, मदद करने के लिए आता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, पहले दिन काम करने कौन आएगा? कहोगे देखिए पहले दिन तो ए आ रहा है काम करने, उसके साथ बी का मदद करने के लिए आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब पहले दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दूसरे दिन कौन आएगा काम करने? कहोगे देखिए दूसरे दिन ए आ रहा है काम करने के लिए लेकिन मदद करने के लिए सी आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तीसरे दिन बताइए कौन काम करने आएगा? कहोगे देखिए तीसरे दिन तो ए आ रहा है, तीसरे दिन भी ए आ रहा है लेकिन मदद करने के लिए बी काम पे आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। चौथे दिन कौन आ रहा है काम करने? कहोगे देखिए चौथे दिन भी ए आ रहा है लेकिन मदद करने के लिए सी आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि प्रक्रिया चलती जाए तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, आप बताइए पहले दिन तो ए और बी ने काम किया है। कहोगे हाँ। दूसरे दिन ए और सी काम पे आया है। कहोगे हाँ। फिर से अगले दिन ए और बी काम पे आया है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए साइकिल कितने दिन में कंप्लीट हो रही है? कहोगे देखिए ए और बी का जो नंबर है तीसरे दिन आ रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी इस प्रकार देखा जाए तो साइकिल जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जा रही है। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए ए और बी का तीसरे दिन फिर से नंबर आ रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 दिन बाद साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब एक साइकिल जो है कुल मिलाकर 2 दिन में कंप्लीट हो रही है। कहोगे हाँ। एक साइकिल जो है कुल मिलाकर 2 दिन में कंप्लीट हो रही है। अगर दोस्तों एक साइकिल जो है 2 दिन में कंप्लीट हो रही है तो 2 दिन में कुल काम कितना हुआ होगा? कहोगे देखिए पहले दिन तो ए और बी काम करने आए हैं, तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो पहले दिन देखा जाए तो दोनों ने मिलकर 7 यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, पहले दिन तो 7 यूनिट काम हुआ है। दूसरे दिन काम कितना हुआ है? कहोगे देखिए दूसरे दिन तो ए और सी काम पे आए हैं। जो ए व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और जो सी व्यक्ति है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे दिन दोनों ने मिलकर 8 यूनिट काम किया हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहले दिन तो 7 यूनिट काम हुआ था, दूसरे दिन देखा जाए तो 8 यूनिट काम हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों 2 दिन में कुल मिलाकर 15 यूनिट काम हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब एक साइकिल में कुल मिलाकर 15 यूनिट काम हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितना यूनिट काम हुआ है? कहोगे 15 यूनिट काम हुआ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर एक साइकिल में 15 यूनिट काम हो रहा है तो 2 साइकिल में कुल कितना यूनिट काम हुआ? कहोगे 2 साइकिल में देखा जाए तो 30 यूनिट काम हुआ।
तीन साइकिल में कितना यूनिट काम होगा? कहोगे 45 यूनिट काम होगा। हाँ कि ना कहोगे? 4 साइकिल में कितना काम होगा? कहोगे 60 यूनिट काम होगा। दोस्तों जितना काम था उतना काम जो है 4 साइकिल में पूरा हो जाएगा। कहोगे हाँ। तो 4 साइकिल में अगर 4 साइकिल में यदि 60 काम हो जाएगा पूरा, तो 4 साइकिल अगर दोस्तों 4 साइकिल में पूरा 60 काम पूरा हो जाएगा, अगर दोस्तों 4 साइकिल में पूरा 60 काम पूरा हो जाएगा तो 60 काम करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे देखिए 4 साइकिल में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम हो रहा है, और इस 60 यूनिट काम को करने में 8 दिन का समय लगा होगा। मैंने कहा कैसे, आपने बता दिया। कहोगे देखिए 1 साइकिल में 2 दिन का समय लग रहा है, तो 4 साइकिल में इस प्रकार देखा जाए तो 8 दिन का समय लगा होगा, और 8 दिन में कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 यूनिट काम हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जितना काम करना था उतना काम इन्होंने एकांतर क्रम में मिलकर कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और कितने दिन में इस काम को पूरा किया? कहोगे 8 दिन में इस पूरे काम को तीनों ने मिलकर इस पूरे काम को ए ने कुल मिलाकर 8 दिन में बी और सी की मदद से पूरा कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए इस पूरे काम को ए ने बी और सी के क्रमागत रूप से मदद से 8 दिन में पूरा कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी एक काम को क्रम से 20 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है दोस्तों ए बी तथा सी एक काम को क्रम से 20 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर देगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, पूरा कर सकेगा। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है जो तीसरा व्यक्ति है उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों जो पहला व्यक्ति है वो काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो एक दिन में तो काम क्या रहा? अगर दोस्तों पहला व्यक्ति काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, और जो तीसरा व्यक्ति है उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना रहा होगा? देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से डिवाइड हो, 30 से डिवाइड हो और 60 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 20 और 30 और 60 का एलसीएम निकाला। आया कितना एलसीएम? कहोगे 60 यूनिट आया। मतलब जो हमारा काम रहा होगा, वो 60 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो कुल काम रहा होगा वो 60 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति ए है 20 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम करता है, जो दूसरा व्यक्ति बी है 30 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर सकता है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो 60 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति 20 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यदि दूसरा व्यक्ति 30 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 2 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 2 यूनिट काम कर सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए तीसरा व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा? कहोगे देखिए तीसरा व्यक्ति जो है 60 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में देखा जाए तो एक दिन में एक यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, जो दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, जो तीसरा व्यक्ति है एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कहोगे नहीं। ठीक। आगे दोस्तों कह रहा है कि ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि ये पहले दिन आ रहा है, दूसरे दिन भी आ रहा है, और तीसरे दिन जब काम करने आ रहा है तो बी और सी सहायता करने के लिए एक ही आ रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि पहले दिन ए काम पे आ रहा है, दूसरे दिन भी आ रहा है, लेकिन जब तीसरे दिन आ रहा है तो बी और सी सहायता करने के लिए उसकी आ रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। फिर अगले दिन फिर चौथे दिन ए आ रहा है अकेले, फिर 5वें दिन अकेले ए आ रहा है, और जब छठे दिन फिर से आ रहा है तो फिर बी और सी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है यदि क्रम चलता जाए तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
ठीक है दोस्तों, पहले दिन कौन है काम करने आएगा, कहोगे पहले दिन तो ए अकेले काम करने आएगा। ठीक है दोस्तों, पहले दिन ए आया अकेले काम करने, दूसरे दिन फिर से ए अकेला काम करने आया, तीसरे दिन जब आया दोस्तों काम करने, तीसरे दिन जब दोस्तों काम करने आया ए, तो उसके साथ बी और सी सहायता करने के लिए आए। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करेंगे, मतलब तीसरे दिन तीनों काम पे आएंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। फिर दोस्तों चौथा दिन आया, चौथे दिन फिर ए अकेले काम करने आया, चौथा दिन पूरा हुआ, उसके बाद पांचवें दिन फिर ए अकेला काम करने आया, और छठा दिन जब आया तो तुरंत छठे दिन इसी प्रकार दोस्तों जब छठा दिन आया तो ए काम करने आया, लेकिन उसके साथ बी और सी सहायता करने के लिए आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यही यदि क्रम चलता जाए, कह रहा है कि यदि यही क्रम चलता जाए, कह रहा है यदि यही क्रम चलता जाए, यदि यही क्रम चलता जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए साइकिल कितने दिन में कंप्लीट हो रही है। कहोगे देखिए पहले दिन ए काम करने आ रहा है, दूसरे दिन भी ए काम करने आ रहा है, तीसरे दिन तीनों मिलकर आ रहे हैं। ठीक है, फिर चौथे दिन ए काम करने आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइकिल जो है हर 3 दिन में कंप्लीट हो जा रही है, हर 3 दिन में कंप्लीट हो जा रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब एक साइकिल जो है 3 दिन में कंप्लीट हो रही है। कहोगे हाँ, एक साइकिल जो है 3 दिन में कंप्लीट हो रही है। अगर दोस्तों एक साइकिल जो है 3 दिन में कंप्लीट हो जा रही है तो 3 दिन में कुल काम कितना हुआ होगा। कहोगे देखिए पहले दिन ए काम करने आया है, तो पहले दिन जब ए काम करने आएगा तो वो 3 यूनिट काम कर देगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, पहले दिन आया दोस्तों ए और 3 यूनिट काम करके चला गया। अब दूसरे दिन दोस्तों फिर से ए आता है और फिर वो 3 यूनिट काम करके चला जाता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों जब तीसरे दिन ए आता है तो उसके साथ बी और सी काम करने के लिए आते हैं। कहोगे हाँ, मतलब तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करते हैं। कहोगे हाँ, तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करते हैं तो तीनों मिलकर कितना काम किए होंगे तीसरे दिन। कहोगे देखिए 3 2 5 5 1 6। कहोगे तीसरे दिन देखा जाए तो 6 यूनिट काम हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों पहले दिन में 3 यूनिट काम हुआ था। कहोगे हाँ। दूसरे दिन में 3 यूनिट काम हुआ था। कहोगे हाँ। लेकिन तीसरे दिन बी और सी के सपोर्ट के कारण कुल मिलाकर 6 यूनिट काम हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 3 दिन में कुल 12 यूनिट काम हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो 3 दिन में कुल मिलाकर 12 यूनिट काम हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कुल कितना यूनिट काम हुआ होगा। कहोगे 12 यूनिट काम हुआ होगा। कितना, कहोगे 12 यूनिट काम हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक साइकिल में कुल 12 यूनिट काम हो रहा है, तो 2 साइकिल में आप बताइए कितना यूनिट काम होगा। कहोगे 24 यूनिट काम होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 3 साइकिल में बताइए दोस्तों कितना यूनिट काम होगा। कहोगे 36 यूनिट काम हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 5 साइकिल में बताइए कितना काम हो जाएगा। कहोगे 5 साइकिल में 60 यूनिट काम हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जितना काम हमें करना है उतना काम 5 साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों 5 साइकिल में कुल काम कितना होगा। कहोगे 60 यूनिट काम हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जितना हमें काम करना है उतना काम 5 साइकिल में कंप्लीट हो जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितने साइकिल में कंप्लीट हो रहा है। कहोगे 5 साइकिल में कंप्लीट हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 5 साइकिल में कुल कितना काम हो रहा है। कहोगे 60 यूनिट काम हो रहा है। अगर दोस्तों 5 साइकिल में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम हो रहा है, तो इस 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लगा होगा। कहोगे देखिए एक साइकिल को करने में 3 दिन का समय लग रहा है, तो 5 साइकिल में देखा जाए तो 15 दिन का समय लगा होगा। और इस 15 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जितना काम था उतना काम 15 दिन में कंप्लीट हो गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ए जो है पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा बी और सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो ए है पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा यदि बी और सी प्रति तीसरे दिन सहायता करने के लिए आते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है। तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है सी की कार्य क्षमता। कह रहा है सी की जो कार्य क्षमता है ए से 2 गुनी है। कह रहा है सी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है तथा बी से 3 गुनी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है अकेला ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। कह रहा है अकेला ए जो है काम को 12 दिन में पूरा करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
कह रहा है यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करते हैं, कह रहा है यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करते हैं तथा पहले दिन ए और बी काम करते हैं, दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, तीसरे दिन ए और सी काम करते हैं, तो इस प्रकार आगे क्रम चलता है तो काम को पूरा होने में कितना दिन का समय लगेगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन व्यक्ति थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था, एक व्यक्ति सी था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था, एक व्यक्ति सी था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी की कार्य क्षमता है, कह रहा है कि जो तीसरा व्यक्ति है उसकी कार्य क्षमता ए से दुगनी है। कह रहा है जो सी की कार्य क्षमता है ए से दुगनी है। किसकी क्षमता दुगनी है? कहोगे सी की। किससे? कहोगे ए से। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी की कार्य क्षमता है ए से दुगनी है तथा बी से 3 गुनी है। किसकी 3 गुनी है? कहोगे सी की 3 गुनी है। किससे? कहोगे बी से। अगर दोस्तों सी की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? कहोगे 2/3 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। अगर दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू लेके सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आप अनुपातिक वैल्यू लेके सोल्व करते हो तो 3:2:6 आएगा। अगर दोस्तों आपको अनुपात निकालना नहीं आ रहा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया तो 3:2:6 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये क्या था? कहोगे देखिए, ये बी सी तीनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये तीनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात था तो ये भी तीनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात होगा। कहोगे? हाँ। क्योंकि दोस्तों हमने इसी को तो सोल्व करके इसे लिखा है। कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कहोगे आगे कह रहा है ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। कह रहा है ए जो है काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? कहोगे ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। दोस्तों हमें पता है कि भैया ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और ये भी बात पता है कि ए जो है 12 दिन में काम को खत्म कर देता है। दोस्तों ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और 12 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है। अगर दोस्तों 12 दिन में वो काम को खत्म कर दे रहा है तो 12 दिन में काम कुल कितना किया होगा? तो देखिए ये जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 12 दिन में कुल मिलाकर 36 यूनिट काम किया होगा। 12 दिन में कुल मिलाकर 36 यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना? कहोगे 36 यूनिट काम किया होगा। दोस्तों 36 यूनिट काम कब किया होगा? कहोगे 36 यूनिट काम तब किया होगा जब 36 यूनिट काम रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो कुल काम था वो 36 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो कुल काम था वो कितना था? कहोगे 36 यूनिट था। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करते हैं। कह रहा है यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करते हैं तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि यदि वे एक साथ जोड़े में करते हैं तथा पहले दिन ए और बी काम करने आते हैं। कह रहा है यदि वे एक साथ जोड़े में काम करते हैं तथा पहले दिन ए और बी काम करने आते हैं, दूसरे दिन बी और सी काम करने आते हैं, तीसरे दिन ए और सी काम करने आते हैं और कह रहा था इसी प्रकार आगे क्रम चलता जाए। अब दोस्तों पहले दिन ए और बी काम करने आए हैं। कहोगे हाँ। दूसरे दिन बी और सी काम करने आए हैं। कहोगे हाँ। तीसरे दिन ए और सी काम करने आए हैं। कहोगे हाँ। तो चौथे दिन कौन काम करने आएगा? क्रमानुसार। कहोगे चौथे दिन देखा जाए तो क्रमानुसार ए और बी काम करने आएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 5वें दिन कौन आएगा? कहोगे 5वें दिन क्रमानुसार देखा जाए तो बी और सी फिर से काम करने आएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों पहले दिन ए और बी काम करने आ रहे हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों पहले दिन ए और बी काम करने आ रहे हैं, दूसरे दिन बी और सी काम करने आए हैं। कहोगे हाँ। तीसरे दिन ए और सी काम करने आए हैं, फिर से ए और बी चौथे दिन काम करने आ रहे हैं। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों साइकिल कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? तो देखिए पहले दिन ए और बी काम करने आए हैं, दूसरे दिन आए हैं, तीसरे दिन आए हैं और चौथे दिन फिर से ए और बी का नंबर लग गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो हर 3 दिन में साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। हाँ ना? कहोगे हाँ। क्योंकि चौथे दिन फिर से ए और बी का नंबर आ गया। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक साइकिल जो है कितने दिन में कंप्लीट हो रही है? कहोगे एक साइकिल जो है
कुल मिलाकर एक साइकिल जो है कुल मिलाकर 3 दिन में कंप्लीट हो रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक साइकिल कुल मिलाकर 3 दिन में कंप्लीट हो रही है तो 3 दिन में कुल काम कितना हुआ होगा कहोगे। देखिए पहले दिन ए और बी काम करने आते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले दिन ए और बी काम करने आते हैं तो पहले दिन में कुल काम कितना हुआ होगा कहोगे। देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और जो बी है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले दिन कुल मिलाकर 5 यूनिट काम हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दूसरे दिन दोस्तों बी और सी काम करने आते हैं कहोगे हाँ। तो दूसरे दिन यदि बी और सी काम करने आते हैं तो दूसरे दिन में काम कुल कितना हुआ कहोगे। देखिए बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर दूसरे दिन 8 यूनिट काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहले दिन 5 यूनिट काम हुआ था, दूसरे दिन 8 यूनिट काम हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तीसरे दिन दोस्तों ए और सी काम करने आते हैं। अगर दोस्तों तीसरे दिन ए और सी काम करने आते हैं तो बताइए तीसरे दिन में काम कुल कितना हुआ होगा कहोगे। देखिए ए जो है एक कहोगे, देखिए ए जो है 3 यूनिट काम किया होगा, सी ने 6 यूनिट काम किया होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरे दिन कुल मिलाकर 9 यूनिट काम हुआ हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहले दिन 5 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 8 यूनिट काम हुआ, तीसरे दिन 9 यूनिट काम हुआ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल 3 दिन में काम कितना हुआ कहोगे। 3 दिन में तो मैंने पूछा दोस्तों कुल मिलाकर 3 दिन में काम कुल कितना हुआ कहोगे। देखिए कुल मिलाकर 3 दिन में 22 यूनिट काम हुआ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक साइकिल में 3 दिन का समय लगा था कहोगे हाँ। एक साइकिल पूरा होने में 3 दिन का समय लगा था और 3 दिन में कुल मिलाकर 22 यूनिट काम हुआ था। 22 यूनिट काम हुआ था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है 3 दिन में कुल मिलाकर 22 यूनिट काम हुआ था। दोस्तों हमें काम कुल कितना करना था कहोगे। देखिए कुल काम हमें 36 यूनिट काम करना था। कुल हमें 36 यूनिट काम करना था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 22 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है कहोगे हाँ। दोस्तों जब साइकिल कंप्लीट हो चुकी है तो अब किसका नंबर आएगा कहोगे। अब 2 आएगा, ए और बी का नंबर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों अभी हमें कितना काम करना है कहोगे। देखिए 36 यूनिट काम था, 22 यूनिट काम कंप्लीट हो गया तो अभी हमें 12 यूनिट काम करना है। ठीक है दोस्तों अगला नंबर आएगा, साइकिल कंप्लीट हो गई है कहोगे हाँ। साइकिल कंप्लीट हो गई है तो ए और बी का नंबर आएगा कहोगे हाँ। दोस्तों ए और बी काम करने आते हैं। दोस्तों अगले दिन ए और बी काम करने आते हैं। दोस्तों अगले दिन ए और बी काम करने आते हैं और दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर देते हैं। दोस्तों ए और बी अगले दिन काम करने आते हैं और 5 यूनिट काम करके चले जाते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो अगले दिन वो आकर 5 यूनिट काम कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 27 यूनिट काम पूरा हो गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अभी कितने यूनिट काम करना है कहोगे। अभी 9 यूनिट काम करना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अभी 9 यूनिट काम करना है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा कहोगे। देखिए ए और बी तो साइकिल कंप्लीट हुई तो ए और बी आए थे। अब उसके अगले दिन बी और सी काम करने आएंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों बी और सी काम पे आते हैं। दोस्तों अगले दिन बी और सी काम पे आते हैं। दोस्तों बी और सी अगले दिन काम पे आते हैं और 8 यूनिट काम करके चले जाते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो अगले दिन वो आएंगे और 8 यूनिट काम करके चले जाएंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल काम हो गया 33 यूनिट काम हो गया पूरा कहोगे हाँ। दोस्तों अभी भी 1 यूनिट काम करना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अब किसका नंबर आया कहोगे। अब देखा जाए तो ए और सी काम करने आएंगे। दोस्तों अब कौन काम करने आएगा कहोगे। अब देखा जाए तो ए और सी काम करने आएंगे। ठीक है दोस्तों हमें काम कुल कितना करना है कहोगे। 1 यूनिट काम करना है। दोस्तों ए और सी आते हैं और 1 यूनिट काम करके चले जाते हैं। अगर दोस्तों ए और सी आते हैं और 1 यूनिट काम करके चले जाते हैं तो 1 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त किया होगा कहोगे। देखिए ए और सी जो है एक दिन में तो 9 यूनिट काम करते हैं तो इस 1 यूनिट काम को 1/9 दिन में समाप्त किए होंगे। 1/9 दिन में समाप्त किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जितना काम हमें करना था उतना तो काम कंप्लीट हो गया। हमें 36 यूनिट काम कुल करना था कहोगे हाँ। दोस्तों 36 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। हाँ कि ना कहोगे। तो इस प्रकार अगर दोस्तों 36 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया गया है इन तीनों के द्वारा जोड़े में कार्य करते हुए 36 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया गया है तो इस 36 यूनिट काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगा है कहोगे। देखिए पहली बार 3 दिन समय लगा था 22 यूनिट काम करने में। उसके अगले दिन 5 यूनिट काम करने में 1 दिन समय लगा है। उसके अगले दिन 8 दिन का समय लगा है। उसके अगले दिन 1 यूनिट काम करने में 1/9 दिन का समय लगा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 1 4 1 5 5 और 1/9 5 दिन और 1/9 दिन। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम जो है जोड़े में करते हुए पूरा काम जो है 5 सही 1/9 दिन में खत्म हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे। इस प्रकार देखा जाए तो जोड़े में करते हुए पूरा काम जो है 5 सही 1/9 दिन में समाप्त हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।